हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं आप लोग के बीच। बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री, आप लोग जो लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट आ गया। बारी है काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग कब होगा और काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें जिससे मुझे अच्छे कॉलेज मिले, अच्छा ब्रांच मिल जाए, ये सारी बातें साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी बताएंगे। इसलिए चैनल पर बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके चलिएगा। तो वीडियो में हम बता दें कि DECE डिप्लोमा एंट्रेंस कंबाइंड एग्ज़ाम जो हुआ था LE का, और उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का, कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में हैरान नहीं होना है। आप लोग को ITI पास किए हैं या 12 पास किए हैं तो उनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, जाति, आवासीय आय, इनके साथ ही आप लोग विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट और CLC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो एडमिशन के टाइम जरूरत पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम ये जो आप लोग को एक यहाँ पर टेबल दिखाने जा रहे हैं, जो आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, यहाँ पर लिखा गया है टोटल गवर्नमेंट कॉलेज। ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेज बिहार की है, ठीक है। बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है आप लोग को डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो 44 है। आप लोग देख सकते हैं इनके प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस आप लोग वेबसाइट पर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, BCC वाले वेबसाइट पर से। टोटल सीट अलॉटमेंट सीट है कॉलेज में 1119। ये LE वाले के लिए हैं। LE वाले फिर गौर से ध्यान दीजिए। आप लोग को बता दें कि टोटल कॉलेज 44 है और सीट 1119 है। ये टोटल सीट है, सभी ब्रांच है। हम कुछ ब्रांच को यहाँ पर दिखाएंगे जो बिहार में ज़्यादा स्टूडेंट इसी को पसंद करते हैं और इसी टाइप के कॉलेज पसंद करते हैं। उसकी बात कर लेते हैं कि बढ़िया बढ़िया से ब्रांच, और जो ब्रांच आप लोग लेना चाहते हैं वही ब्रांच को शायद हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताएंगे। और हम बात करें, अगर आप लेटरल एंट्री से आना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट ITI में इलेक्ट्रिकल से पास है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल लेंगे तो ही अच्छा होगा। अदरवाइज बिहार में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो मेरे अनुसार से सिविल ब्रांच अच्छे होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, फिर मैकेनिकल ले सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है आप लोग वैसे वैसे करके ब्रांच लेंगे काउंसलिंग में तो अच्छा रहेगा। ये बिहार में अच्छे होते हैं, सबसे अच्छा तो सिविल होते हैं। इस बात को हम जोड़ करेंगे क्योंकि सदियों से सिविल की वैकेंसी ज़्यादा आती है। अब बात कर लेते हैं कि सीट की, तो यहाँ पर देख लीजिए सिविल का जो सीट है वो 265 है, इलेक्ट्रिकल का सीट 247 है और 235 मैकेनिकल का है और 242 आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक का है। आप लोग कहते होंगे यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में क्या दिया है, तो हमने टोटल सीट का जनरल का जो 40% होता है उसका निकाल कर यहाँ पे बताए हैं, इलेक्ट्रिकल में भी बताए हैं, मैकेनिकल में भी बताए हैं और इलेक्ट्रॉनिक में भी बताए हैं। इसी तरह से EWS का बताए हैं, SC का बताए हैं, ST का बताए हैं, EBC का, RCG जो लड़की को होता है, रिजर्व कोटा का जो गर्ल का होता है उसका है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हम बताए हैं। यानी कि अगर बात करते हैं कि मेरा रैंक बहुत ख़राब है, अगर 106 रैंक तक में है तो आपको जनरल में अगर 106 रैंक है तो सिविल ब्रांच तो आपको मिल जाएंगे 106 तक। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर 108 वाले हैं या 110 वाले हैं उसको क्या होगा। देखिए पहले जो काउंसलिंग होता है वो जनरल कोटा फुल होता है। जैसे ही जनरल कोटा फुल होगा तो उसमें किसी कैटेगरी का लड़का का भी जनरल में रैंक आया होगा। मान लेते हैं कोई EBC का लड़का है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई EBC का लड़का है और उसका रैंक आ गया है 106। EBC का लड़का है और उसका रैंक आ गया है 106, तो उसको तो जनरल से हो जाएगा। लेकिन इसी EBC लड़का का कैटेगरी में मान लीजिए कुछ रैंक आया होगा, मान लेते हैं कि कैटेगरी में उसका रैंक आ गया है 50, तो ये लड़का क्या होगा कि जनरल से ले लेगा, तो एक सीट तो इधर खाली हो गया। इस तरह से आपकी चांस बन सकता है। मेरे बात समझने की कोशिश कीजिए। एक सीट जैसे जनरल का कोई कैटेगरी का लड़का जनरल में चला जाता है तो उनकी एक सीट बच जाता है, तो फिर वो सीट आप लोग को मिलने में आसानी होगा। तो बात यहाँ रहा है कि रैंक का, अगर रैंक आपकी ख़राब है और बिहार में इन चारों ब्रांच में एडमिशन लेना है, अगर लगे आपको अच्छा यही ब्रांच है और यही ब्रांचों में से एडमिशन लेना है, तो आप लोग क्या करें कि जो कॉलेज का टोटल 44 सीट है ना लिस्ट, वो लिस्ट वाला वीडियो हमने पहले डाल दिए हैं। उसमें टोटल कॉलेज का नाम दिखाए हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट है टोटल ब्रांच में। यहाँ तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ब्रांच को लिए हैं, जो स्टूडेंट ज़्यादा बिहार में करते हैं उसी ब्रांच को। तो वहाँ से सीट में डाउनलोड कर लीजिए
44 कॉलेज का लिस्ट देख लीजिए और सबसे नीचे से कॉलेज उठाना शुरू कीजिए। जो नया नया कॉलेज है उस कॉलेज को आप पहले काउंसलिंग लिस्ट में डालें और वहाँ पे अपनी पसंद का ब्रांच रखिए, तब जाके आपकी काउंसलिंग अच्छा से हो पाएंगे। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, इस टाइप से हम काउंसलिंग स्टूडेंट को करवाते हैं हर साल, तो उन्हें अच्छे ब्रांच, मनपसंद ब्रांच मिल जाते हैं। बात रही कॉलेज की, तो कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिहार में किसी भी कॉलेज में पढ़िए, आप लोग को पढ़ाई वहीं करवाया जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ही होगा, सारे सर्टिफिकेट की वैल्यू सेम होगा, सारे क्वेश्चन भी सेम आता है, सारे एग्जाम भी सेम डेट में सेम क्वेश्चन सबके लिए सेम ही होता है। इसलिए कोई कॉलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ब्रांच से कि आपकी पसंद की ब्रांच मिला कि नहीं, तभी तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। अगर मान लेते हैं अच्छे कॉलेज मिल गया, अगर आपकी ब्रांच पसंद नहीं आया तो फिर उस किताब को आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कॉलेज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होता है, डिपेंड होता है ब्रांच पे। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि एससी का 16% है तो 16% में सिविल का 42.4 आ गया, मैकेनिकल का 37.6, तो 37.6 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 सेट हो जाएगा। 42.4 मतलब क्या, यहाँ पे 43 हो सकता है या 42 भी रह सकता है। तो इस प्रकार की सीट अरेंजमेंट है। तो आप लोग, हमको लगता है कि समझ गए होंगे। जैसे कि 247 सीट है इलेक्ट्रिकल में और 98 सीट है जनरल का। तो जनरल में 98 स्टूडेंट जाएंगे, 99 स्टूडेंट जाएंगे, जिनका रैंक 99 तक होगा वो चला जाएगा। बाकी जो लड़का होगा यहाँ 247 में, तो ईडब्ल्यूएस में 24 यानी कि जिसका 24 रैंक होगा वो तो 24 तक जाएंगे ईबीसी में। लेकिन उसी स्टूडेंट का अगर जनरल में भी रिजल्ट हुआ होगा तो वो वहाँ ले लेगा, फिर वो सीट खाली रह जाएंगे। तो आप लोग की काउंसलिंग में आने की संभावना है और आप लोग को ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट की जो काउंसलिंग में आप लोग को अच्छा मदद करेगा वो वही है, अगर आपकी रैंक बहुत अधिक है तो आप कॉलेज की सिलेक्शन नीचे से करें और वहाँ से आप लोग काउंसलिंग करवाएं। क्योंकि जिन्हें अच्छे मार्क है तो उन्हें अच्छे कॉलेज तो मिल जाएंगे, लेकिन जिनके रैंक अधिक है उनको मिलने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इसीलिए आप लोग नीचे से कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो आपको अच्छा होगा। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो हमने पहले बना दिए हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप लोग कलेक्शन कर लीजिए। एक बात और, जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो हम एक अच्छी वीडियो, सेपरेट वीडियो लाएंगे और उसमें 1-2 गुप्त कोड बताएंगे, आप लोग को गुड कंडीशन बताएंगे, उस कंडीशन को फॉलो करिएगा तो आप लोग को काउंसलिंग में और आसानी होगा। वो अभी हमने बताएंगे, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो फिर हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग इस प्रकार की काउंसलिंग कीजिए, यहाँ पे इस कॉलेज को डालिए, तीसरे नंबर पे इस कॉलेज को डालिए, चौथे नंबर पे इस कॉलेज को डालिए। क्योंकि जो भी कमेंट मेरे पास आया उस कमेंट को मैंने नोट करके रखे हैं, उस सारे को हम रिप्लाई देंगे और उस रिप्लाई के अनुसार हम उस स्टूडेंट